Good morning, all of you. So, I am going to start your chapter second, sectors of the Indian economy. From your economics part, I am going to discuss what do you mean by sectors of economic activities. Okay. See, the first one word that we have to discuss in this chapter, what does इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स. ठीक है, कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम पढ़ रहे हैं या सेक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, तो इसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं जिनसे कि इंडियन इकोनॉमी बनती है. ठीक है, जिससे कि हम बात करेंगे कि हाँ ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की बात करते हैं. ठीक है, so listen very carefully. The activities which are conducted with the objective to earn money are called इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. वो सारी ही एक्टिविटीज़ जो कि कंडक्ट ही इसलिए किए जा रही है, एक इस उद्देश्य से, एक इस ऑब्जेक्टिव से कंडक्ट की जा रही हैं कि उनसे हमें जो है पैसा कमाने को मिलेगा, वी कैन अर्न मनी फ्रॉम देम. तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, हम देखते हैं कि पूरे ही भारत में या पूरे ही वर्ल्ड में लोग अलग अलग जगह पे इंगेज हैं सो दैट कि वो कुछ ना कुछ अर्न कर पाएँ. डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ अर्न कर पाएँ, कुछ ना कुछ काम कर पाएँ और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कमा पाएँ. तो जहाँ हम देखते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ है कुछ तो गुड्स को प्रोड्यूस करती है, कुछ सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है ना. ज़रूरी नहीं है हर जगह सामान ही बनाया जा रहा हो. कुछ जगह जैसे अब देखो, आप बस में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ बना थोड़ी ना रहे हो, वहाँ पे क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, उससे भी तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है. तो मैं क्या कह रही हूँ कि इकोनॉमी ग्रो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सामान ही बनाएं, गुड्स का ही प्रोडक्शन करें, बल्कि वहाँ पे हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं. तो ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे गुड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, साथ के साथ दे आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, तो ऐसी सर्विसेज को हम अपने आसपास, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स में नॉर्मली हमेशा ही देखते हैं. अब इन्हीं एक्टिविटीज़ को जब हम कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर, कुछ कॉमन अगर आप देखोगे कि कुछ कॉमननेस के बेसिस पर देखते हैं, कुछ कॉमननेस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सेक्टर्स. ठीक है, एक्टिविटीज़ विच आर क्लासिफाइड इन वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स विच आर नोन एज सेक्टर्स. So now going towards the classification of economic activities. अब हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं और हम सेक्टर्स किन्हें कह रहे हैं, है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं बच्चा, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि कंडक्ट इसलिए की जा रही है एक सेम ऑब्जेक्टिव से, टू अर्न मनी. और सेक्टर्स क्या है बच्चा, जहाँ पे हम डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स को अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन क्राइटेरिया डिवाइड करते हैं और जिन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं. अब देखो, मैं जब बात करती हूँ कि क्या क्या सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, तो जनरली हम 3 बेसिस पर बात करते हैं. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे. ये 3 बेसिस क्या है बच्चा, ये 3 बेसिस हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, राइट डाउन विद मी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी. सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि किस तरह का वो रोज़गार प्रोवाइड कर रही हैं. एंड थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर. फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि आपकी जो एक्टिविटी है उसका नेचर क्या है. ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है वो. सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि किस तरह का वो रोज़गार दे रही है, आपको ऑर्गेनाइज वे में दे रही है या फिर अनऑर्गेनाइज वे में दे रही है. एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि किस तरह का स्वामित्व वो प्रोवाइड कर रही है. सॉरी, नाउ डू लिसन वेरी केयरफुली. जब मैं बात करती हूँ फर्स्ट सेक्टर की, फर्स्ट एक्टिविटी की, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चा, यहाँ पे हमारे जो सेक्टर्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. नेचर ऑफ एक्टिविटी में हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपको चार्ट बना हुआ दिखता होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. नाउ गोइंग टूवर्ड्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम बढ़ते हैं जानते हैं कि चलिए ये तीनों क्या बोलने की कोशिश कर रही है.
देखिए यहाँ पे ये लाइन आपको बहुत क्लियरली दिखी होगी। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector। कि प्राइमरी सेक्टर हमारी इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जनरली हम कन्वर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो कि हम नेचर से प्रोवाइड कर रहे हैं, नेचर से कंज्यूम कर रहे हैं और उन्हें प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को, इस सेक्टर को हम क्या कह रहे हैं बच्चा? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ओके, कि जब हम नेचर से जो है एक्सप्लॉइट करें सामान को और उसे अपने यूज़ करने लायक, अपने कंज्यूम करने लायक बना रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, जहाँ पे हम जनरली नेचर का यूज़ कर रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने यूज़ में आने के लिए, अपने आप कंज्यूम करने के लिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चा? प्राइमरी सेक्टर। ओके, अब देखो वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि नेचर से रिलेटेड है, डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड है? नेचर से। जैसे हम कॉटन की कल्टीवेशन के लिए क्या करते हैं? हमें जनरली नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है ना, जैसे लैंड हो गई, रेनफॉल हो गई, सनशाइन हो गई, क्लाइमेट हो गया। अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे तो वो भी एक क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें भी हम किस पे इन्वॉल्व है? एनिमल्स पर इन्वॉल्व है, उनकी अवेलेबिलिटी किस चीज़ की, कि उनको खाने के लिए हम किस तरह का चारा दे रहे हैं। तो ये सारा क्या है? ये सारा सेक्टर जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिख जाएंगे आपको, we get from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sector। क्योंकि यहाँ पे हम जनरली एग्रीकल्चर और उससे होने वाले जो प्रोडक्शन है उन्हें यूज़ करते हैं, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ये याद रखेंगे 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, it is called primary sector because it forms the base for all other products that are made subsequently। और इसे प्राइमरी सेक्टर एक और वजह से भी कहा जाता है क्योंकि ये जो सेक्टर है ये हम देखेंगे कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का मेन बेस है। इसी के बेसिस पे वो आगे वर्क करते हैं, इसी के बेसिस पर वो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं जो कि आगे फर्दर मैन्युफैक्चर होकर या फर्दर यूज़फुल वे में हम यूज़ कर सकते हैं, जिनका कि हम स्ट्रक्चर चेंज होते हुए देखेंगे, जिनकी की वैल्यू भी हम चेंज होते हुए देखेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड सेक्टर, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब देखो समझो, पहले में हमने क्या किया था? उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा था, उन सभी सेक्टर्स के बारे में बात कर रहा था जो कि डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड थे, जहाँ पे कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को अपने यूज़ करने लायक चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। अब सेकेंडरी क्या होगा? सेकेंडरी मतलब दूसरा, उसके बाद आने वाला, इसे हिंदी में कहते हैं द्वितीयक उद्योग। ठीक है, अब देखो, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, जो कि हमने नेचुरल प्रोडक्ट से ऑक्यूपाई की थी, उन्हें हम चेंज कर रहे हैं इनटू अदर फॉर्म्स। ठीक है, और चेंज किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उनमें बदलाव ला रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, उन्हें दोबारा बनाकर। ठीक है, जहाँ पे कि जनरली चीज़ें जो हैं किससे रिलेटेड होती है बच्चा? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ में, मान लीजिए मैं गेहूँ को लेकर आ रही हूँ और गेहूँ को फिर हम फ्लोर में बना रहे हैं, पीस रहे हैं, उसे ग्राइंड कर रहे हैं, एंड देन उस फ्लोर से जो है हम ब्रेड बना रहे हैं या बिस्किट्स बना रहे हैं या अदर ग्रेन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया? गेहूं की शेप एंड साइज़ को चेंज कर दिया, गेहूं को मैन्युफैक्चर कर दिया दोबारा से, उसमें चेंज ले आए, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। पहले हो सकता है कि गेहूं 10 रुपये किलो मिल जाता, अब जो है वो बिस्किट 1 किलो का नहीं मिल रहा है 10 रुपये में, आपको एक पैकेट मिल रहा है जिसमें कि थोड़ा सा ही अमाउंट है गेहूँ का। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पे कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को चेंज कर दे रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और जो कि किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। तो ऐसे सेक्टर को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होते हुए देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ को एसोसिएट होते हुए देखेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को एसोसिएट होते हुए देखेंगे, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से रिलेटेड है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम किस नाम से जानते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके,
So, secondary sector of the economy or industrial sector includes those economic activities that create a finished, tangible product. This includes manufacturing and construction. तो ऐसी चीज़ें ये बनाता है जो कि फिनिश्ड होती है. अब देखो, मान लीजिए कॉटन है, कॉटन से आपने क्या बनाया, क्लोथ बनाया, फिनिश्ड गुड में चेंज हो गया ना, हमने कुछ आखिरी ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे कि आप यूज़ कर सकते हो. तो ऐसे